अयोध्यां सरयुं सरिद्वरां नमामि रङ्गं रघुवंशमेश्वरम् अजाब्धिचन्द्रं नृपवरेयभूषणं नृपस्य सर्वामैशिर्नमाम्यहम् श्रीयोगीन्द्रपदाब्जदिव्यकरुणा सम्प्राप्तदीक्षाभरम् ज्ञानाब्धे परकालदेशिकमने सञ्जातबोधोदयम् भारद्वाजकुलावतीर्णमनघं सुग्रीवदुर्गाधिपम् आचार्यं पुरुषोत्तमं गुरुवरं भूयोऽन्वहं संश्रये। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजराजेश्वर सरकार की जय हो अयोध्या धाम की जय हो सरयू मैया की जय हो चारों भैया की जय हो श्री भाष्यकार भगवान की जय श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 सीताराम। समय की सीमा है और सीमा में रहना ही एक मंचस्थ संत विद्वान का धर्म भी है। अपने अपने धर्म का निर्वहन करेंगे। परिचय हमारे पूज्य स्वामी घनश्यामाचार्य जी महाराज ने दे दिया है। हम दोहराना नहीं चाहते। मंचस्थ सभी पूज्य संत चरणों में अभिनंदन वंदन करते हुए आयोजक संयोजक सभी को साधुवाद देते हुए सर्वप्रथम इस
कथा के मूल में जो सूत्रधार हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। हम सभी जानते हैं अनंत श्री समलंकृत पूज्य श्री ललितांबा पीठाधीश्वर जयराम दास जी महाराज को आप सभी के ऊपर इनकी बड़ी कृपा है। आप इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये आपको जो लाभ पहुंचाए हैं उस लाभ की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति जिस विभाग में कार्यरत है वो चाहता है कि हमारा प्रमोशन हो, और एक बार अगर प्रमोशन हो जाए तो उसे जो प्रसन्नता होती है, उसे जो आनंद का अनुभव होता है, वो वाणी का विषय नहीं। अब आप जिस कार्य में लगे हुए हैं इनके साथ, उसमें जो प्रमोशन मिला है आपको वो सर्वोपरि है। 7 मिनट का समय है, सप्तपुरियां हैं, और सप्तपुरियों में अयोध्यापुरी मस्तके, जहाँ आप बैठे हैं शरीर में सभी अंगों की महिमा है, नख से लेकर के शिखा तक। लेकिन ये जो गले से ऊपर है इसमें 7 द्वार हैं। ये सप्त द्वारावती है। आप सप्त द्वारावती की भी विशद चर्चा श्रवण कर चुके हैं और सप्तपुरियों की चर्चा श्रवण कर चुके हैं। सप्तपुरियों में अयोध्यापुरी मस्तके, और आप निरंतर 7 दिनों से अयोध्या वास कर रहे हैं। इसलिए इस मंच से अयोध्यावासी कहने में कोई कष्ट नहीं है। आप सभी अयोध्यावासी हो गए। 4 प्रकार के अयोध्यावासी हैं। मूल वो 1 नंबर पर जिनका जन्म अयोध्या में हुआ, वो मूल अयोध्यावासी। दूसरे अयोध्यावासी जन्म तो कहीं और लिए, लेकिन यहाँ कुटिया बना ली, मकान बना लिया, दुकान भी बना ली। ये सब व्यवस्था है, लेकिन बनाई कहाँ? अयोध्या जी में। जन्म कहीं और लिए, घर बनाया, बिजली चली गई। एक बार जानकारी प्राप्त कर लूं कि समय कब से आरंभ होगा। रुकावट के लिए खेद। 4 प्रकार के अयोध्यावासी। मूल अयोध्यावासी वो जिनका जन्म अयोध्या जी में हुआ। दूसरे अयोध्यावासी वो जो जन्म तो कहीं और लेते हैं, लेकिन आश्रम बना लिया अयोध्या जी में। जैसा कि अभी पूज्य स्वामी जी, पूज्य जयराम दास जी महाराज के लिए कह रहे थे कि यहाँ भी आश्रम होनी चाहिए। और जयराम दास जी महाराज के शब्दों को आपने नहीं सुना कि ये जितने आश्रम है सब अपना ही है। ये गंभीर विषय है, ये विचारणीय प्रश्न है।
वक्फ बोर्ड की चर्चा आजकल पूरे देश में चल ही रही है। तो आपने कहा कि यहाँ एक आश्रम बन जानी चाहिए, तो अयोध्यावासी, जन्म तो कहीं और लिए लेकिन कुटिया बनाई कहाँ? अयोध्या में। तो दूसरे अयोध्यावासी और तीसरे अयोध्यावासी जो समय नहीं मिलता है, गृह कारज नाना जंजाला। आपसे भी पूछूं तो आप यही उत्तर देंगे, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। बड़ा दुर्गम है। लेकिन अयोध्यावासी की सेवा कर दिए। दिल्ली वाले हैं, जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा दिल्ली कि दिल्ली की मैं व्याख्या करता हूँ, दी और ली। दी एक बार, ली 1.5 बार। दिल्ली लिखेंगे तो छोटी ई की मात्रा दी 1 बार, और आधा ल, फिर पूरा ल, फिर बड़ी ई की मात्रा दिल्ली। तो दिल्ली वाले देते हैं 1 बार और लेते हैं 1.5 बार, 1.5 गुना ज़्यादा लेते हैं। तो आपने जो महाराज जी का साथ दिया तो महाराज जी से बहुत कुछ ले लिया, जो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। संत वो दे देते हैं। रामायण में लिखा है कि गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जहाँ पाव। संत भी देखते हैं कि ये अधिकारी है, अस्तु इसको अधिकार देनी चाहिए। तो आपको अयोध्यावासी बनाया। चौथे अयोध्यावासी कौन है? जिनके पास समय का नितराम अभाव है। मेरे पास भी समयस्य नितराम अभाव, लेकिन 7 है, 7 मिनट है, बहुत है। 7 मिनट में बहुत सारी बातें की जा सकती है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जिनके पास समय का नितराम अभाव है, समय नहीं मिलता, और उनको 7 दिनों तक अयोध्या में वास करा दिया। 7 दिनों तक आप निरंतर भगवान श्री राम की पावन कथा का रसास्वादन किया है। कथा सुनने का फल, साधना आदि का फल, पूरे रामचरित मानस का फल। पूरे रामचरित्र मानस का फल क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने आखिरी में कहा है। भगवान ने कहा कि तूने मेरी कथा लिखी और इसे खूब संभाल करके गाया। जे गावहि यह चरित संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे। तूने चतुराई का कार्य किया, कथा का गान किया, इतनी सावधानी पूर्वक लिखा है, जहाँ एक से एक वैयाकरणी भी बैठे हैं हमारे यहाँ है? वैसे तो रामचरितमानस में भी कई तरह की बातें हो रही है, लेकिन हमारे अयोध्यावासी उसे वेद मंत्रों से कम नहीं मानते, क्योंकि वेद वेद्य परे पुंसी, क्योंकि ये वेद वेद्य है राम कथा, रामचरितमानस। तो सब कुछ लिखने के बाद अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा भगवान ने कि कुछ मांग लो। तो एक ही बात कही है कि महाराज प्रिय लागहु मोहि राम। आप सभी जानते हैं, कामे है नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। अगर इस कथा का कोई फल है, लिखने का फल, गाने का फल, सुनने का फल, तो प्रिय लागहु मोहि राम। आपको राम जी प्रिय लगे, लेकिन राम जी को प्रिय क्या है? कथा ने आपने श्रवण की तो प्रिय लागहु मोहि राम,
लेकिन राम जी को क्या प्रिय है, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। आप सुन रहे थे, एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, अति प्रिय मोहि, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अयोध्यावासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि, मम धाम दा। मम, ये मेरा धाम है, और इस धाम में जो 7 दिन प्रवास कर लेता है उसको मैं प्रमाण पत्र दे देता हूँ, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। तो ये पूज्य श्री जयराम दास जी महाराज की कृपा है। संत कृपा करते हैं, संत किसी से लेते नहीं, संत को देने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ, क्योंकि हम फकीरी लाइन के हैं और यहाँ फटकनाथ गिरधारी, ना लोटा न तारी, ना कोई झमेला, सबसे भला अकेला, ना कोई झमेला, सबसे भला अकेला। बड़ा कठिन है इस राह पर चलना। 44 वर्ष हो गए अयोध्यावास करते हुए। महाराज, अति प्रिय मोहि यहाँ की भाषी, जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन भरी। तो ये अयोध्यापुरी है, और अयोध्यापुरी मस्त के जैसे शरीर में सभी अंगों की महिमा है, लेकिन गले से ऊपर जो ये मस्तक है, सारी महिमा इसी की है। महाराज, यहाँ से ऊपर किसी भी द्वार से अगर यात्रा पूरी हो जाए तो वो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है, क्योंकि ये 7 द्वार जो है ना, बड़ा विलक्षण द्वार है। इन द्वारों की बहुत महिमा है। हमें संकेत मिल रहा है, रुकावट के लिए खेद है, शायद इसमें भी कुछ भेद है। तो ये ध्वनि विस्तारक यंत्र और ये मंच पूज्य स्वामी जयराम दास जी को समर्पित करता हूँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,